नमस्ते भारत। आज हम आ गए हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश भारत में। ये है एक पुरानी वॉशिंग मशीन जो आई है यहाँ रिसाइकल होने। इस जगह है वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, टीवी, गाड़ियों के डैशबोर्ड, हार्ड डिस्क और ना जाने क्या क्या। ये है हमारे भारत का क्लाइमेट स्टार्टअप इकोवर्क जो ऑर्गेनाइज तरीके से डिसमेंटल कर रहा है हमारे ई वेस्ट को। कम लेट्स सी व्हाट दे हैव गॉट फॉर यू। ये वीडियो आप तक पहुंचाई है विंगीफाई फाउंडेशन ने। हाय, वेलकम टू इकोवर्क। तो इकोवर्क में क्या काम करते हैं? इकोवर्क क्यों ज़रूरी है? इकोवर्क हम लोगों ने ये सोच के प्लान किया है, बनाया है कि यहाँ पे कोई भी इनफॉर्मल जो कि कहीं भी ई वेस्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं लोग, उनको जिस भी तरीके के चैलेंज आ रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे हमारे पास उसका सॉल्यूशन है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एक ग्लोबली बहुत बड़ा इशूज़ बन चुका है। बहुत सारा मटेरियल ऐसा है जो कि सही तरीके से डिसमेंटल नहीं हो पाता, उसके प्रेशस मेटल हम लोग रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने ये इकोवर्क इसलिए डिज़ाइन किया कि कोई भी अपना मटेरियल यहाँ पे लाके प्रॉपर फुल्ली टेक्नोलॉजी, मशीन्स एंड टूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आके डिसमेंटल कर सकें और उसमें से वो जो प्रेशस मेटल है वो निकाल के दोबारा से हम रीयूज़ कर सकें। तो इकोवर्क का डिज़ाइन और मॉडल यही है कि कोई भी आप भी अपना कोई भी मटेरियल लाके यहाँ पे डिसमेंटल कर सकते हैं। और ऐसा कुछ इंडिया में और कहीं नहीं है? इंडिया के वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पे इस तरीके का एक अम्ब्रेला के अंदर बहुत सारे स्क्रैप डिसमेंटलर आके काम कर सके। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड में ऐसा है कि यहाँ पे कोई भी अपना ई वेस्ट ला के डिसमेंटल कर सकता है। ब्रांड के लिए हम लोग क्या आजकल गवर्नमेंट्स ने EPR को लॉन्च किया है, जिसमें क्या हो रहा है कि ब्रांड्स को एक टारगेट सेट किया गया है कि इतने % आपको मटेरियल को रिसाइकिल करना है प्रॉपर तरीके से। तो जो ब्रांड्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो उनका मटेरियल हमारे यहाँ आता है, हम डिसमेंटल करते हैं और उसको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि आपने इतने टन मटेरियल आपका रिसाइकल हो चुका है। तो वो सर्विस हम देते हैं EPR में। किसी भी ब्रांड को अपना मटेरियल रिसाइकल कराना है प्रॉपर मैनर में, सेफ तरीके से, हम लोग वो सर्विस देते हैं। और ये सब मटेरियल अब क्या होगा इनका? आपने सब कुछ अलग अलग पार्ट्स रिकवर कर दी है जी। फिर इसके बाद ये माइक्रो जो फर्निशेस होती हैं जिनके पास डाउन स्ट्रीम में, वो लेते हैं हमसे और उसको ये फर्नेस में गला के दोबारा नया प्रोडक्ट बनाते हैं। कोई भी मेटल हो, आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सबको वो फर्नेस में भट्टी में जला के उसको दोबारा इंगेट्स बना देते हैं उसका। ये हमारी वेस्ट कॉम्पैक्टर मशीन है, जिसमें कि हम अपना मटेरियल PPU या कोई भी आयरन का मेटल हम इसमें डालते हैं और ये ऊपर से प्रेस करके उसको कॉम्पैक्ट कर देता है, छोटा कर देता है। ओके। तो ये मशीन्स क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं है, वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। ये वायर का ग्रेनुलेटर है। वायर ग्रेनुलेटर। ओके। इसमें हम वायर डालते हैं यहाँ से और इसमें वो अलग से PVC अलग दे देता है और कॉपर अलग दे देता है। ओह वाओ। तो ये उन सेक्टर्स में नहीं है इन तरीके का मशीन। Previously or even now, a lot of e-waste is recycled in the informal sector. Right. The informal sector has been doing this for many years. They have a very good network of collecting e-waste. Not much e-waste actually lands up in the landfill. So that's the positive side. But the dangers really start when they do not have the right techniques, they do not have the right tools, they don't have the right conditions to really be able to recover and recycle it properly. Using, acids, using burning, open burning, these create a lot of environmental problems. They are not done in the most hygienic conditions. Right. So they create a lot of social problems, health conditions. So these are some of the challenges of doing it informally. What we want to do is create a way of doing it that is building on their skills, using their traditional knowledge and helping them improve so that they become more productive, they can earn more and do better for the environment. Amazingly done. Like I love the way you've sorted things, love the amount of organization you've put. Like मतलब जिस तरीके से अलग अलग लेवल का प्लास्टिक सॉर्ट कर रखा है, all these equipments, like they're not all mixed up. It's very easy to access and I feel किसी को काम करने में मज़ा आएगा, वो वेस्ट लग नहीं रहा है. Because like honestly amazingly done, like the way you've put all these fans for workers and everyone, like really good job. Thanks Shweta, appreciate it. इस जगह ना ही केवल आ रहे हैं हमारे बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को रिसाइकिल करने के लिए,
बल्कि हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के ई वेस्ट रिसाइकलर्स भी, जो शायद पहले रेजिडेंशियल एरियाज़ में काम करते थे, जो शायद पहले वायर्स को जला के उससे कॉपर एक्सट्रैक्ट करते थे, बट यहाँ पर सेफ कंडीशंस में अप्रॉक्सीमेटली 90+ रिकवरी रेट के साथ वो अपने मटेरियल को रिसाइकल कर पा रहे हैं। है ना ये भारत क्लाइमेट स्टार्टअप एकदम रेवोल्यूशनरी। इस रेवोल्यूशनरी भारत क्लाइमेट स्टार्टअप को आप तक पहुंचाया है विंगीफाई फाउंडेशन ने। फॉलो करते जाओ भारत क्लाइमेट स्टार्टअप्स को फॉर मोर सच स्टोरीज।